सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम तिवारी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है, साथ ही साथ अभी हो रहे हैं सुबह के 6। तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें माता रानी ने फिर से बुलावा दिया है और फिर से हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान लाख कोशिश भी कर लेना, अगर माता रानी की इच्छा ना हो तो उनकी दर्शन नहीं मिलती है। और अगर माता रानी की इच्छा हो गई तो लाख काम भी हो जाए ना, तो भी माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं हम लोग। तो भाई हमारे साथ है हमारी प्यारी मैया, बिट्टू है, चाची है, अमन, आकाश और नाशा भी है। तो हम लोग सब साथ में ही जा रहे हैं और माता रानी का जयकारा लगाते हुए, जयकारा शेरा वाली की जय। और मेरी लल्ला ना पूरे रास्ते सोते हुए आई है। फाइनली हम लोग माता रानी के द्वार पे पहुंच ही गए और गाड़ी यहीं पार्क होगी, गाड़ी आगे तक नहीं जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे और सब लोग जयकारा लगाते हुए माता रानी का। और ये देखिए दुकानों पे चमचमाती हुई माता रानी की चुनरी, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और इस बार ना अमन पूरे टाइम न्यासा को लिया था, मतलब मामा और भांजी ये दोनों साथ में चल रहे थे। और बस थोड़ी देर में ही माता रानी का दरबार आने वाला है। उसके बाद हम लोग एक दुकान ढूंढेंगे और वहाँ अपना सामान रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये माता रानी के नाम की एक चुनरी ली और अपने सर पे सब लोगों ने बांधा ताकि हम लोगों को हिम्मत मिले और माता रानी के दर्शन अच्छे से हो। तो सब लोगों ने पट्टी बांधी और उसके बाद प्रसाद लिया। उसके बाद चल दिया। आज न्यासा भी बंधवाई है, ये देखो बिट्टू को बांध रहे हैं। उसके बाद फिर मेरी न्यासा भी बंधवाई की, ये देखिए। तो भाई सबकी चुन्नी तो बन गई है। अब चलिए चलते हैं प्रसाद लेके माता रानी के दरबार में, माता रानी के दर्शन करते हैं। और हम सब लोग प्रसाद ले रहे थे ना, तो न्यासा को भी चाहिए था कि वो बोली मम्मा मुझे भी प्रसाद चाहिए, तो हमने प्रसाद उसको भी दिया। और आज अष्टमी है तो आज बहुत भीड़ है, कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये पीछे के साइड हम लोग झांकी से दर्शन करेंगे माता रानी के। इसकी वजह से यहाँ देखो तब भी कुछ कम है, लेकिन आगे की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और अगर मैया ने बुलाया है तो दर्शन तो अवश्य देंगे, इसलिए हम लोगों का भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। सो फाइनली हम लोगों का दर्शन हो गया और हम लोग बाहर निकल आए। और माता रानी का लाख लाख धन्यवाद कि हम लोगों को बुलाया और अच्छे से दर्शन भी करवाया। तो आज अष्टमी है तो कहते हैं ना कि माता रानी स्वयं पताखे पे बैठती हैं, उनके सोने का जो पताखा है उसी पे बैठती हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर बन गया है, मतलब चारों तरफ डेकोरेशन और बहुत बहुत कुछ अच्छा लग रहा था देखने में। पर बंद था इसलिए चारों तरफ घूमना मना था। फिर हम लोग वहाँ से निकले और चल दिए भैरव बाबा के दर्शन। कहते हैं ना कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, तो फिर उनके पास चल दिए।
और सच बताऊँ ना तो मैं कितनी बार विंध्याचल आई हूँ, पर एक बार भी भैरव बाबा के दर्शन नहीं करी थी, पर इस बार दर्शन करी हूँ। और ऐसे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे पता नहीं था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ दिया जला, फिर हम लोगों ने अच्छे से पूजा वूजा करी। भाई माता रानी की पूजा और भैरव बाबा की तो पूजा हो गई है, बचा पेट पूजा, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। और वैसे हम लोगों का आज फास्ट है, सब लोग व्रत हैं, आज अष्टमी है, तो वैसे बाहर क्या ही मिलेगा फास्ट के लिए। तो हम लोगों ने जूस पिया और चाय पिया। तो मॉर्निंग में मुझे ना जूस अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने और बिट्टू ने चाय पिया, बाकी सब लोगों ने जूस पिया और न्यासा ने मेरी आइसक्रीम खाई। तो वही हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है और चल दिए हैं घर। और रास्ते में ही ना सुरेश पंडित का एक महायज्ञ का महाविद्या आश्रम खुला है, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। ये हैं सुरेश पंडित जी, आप लोगों ने देखा होगा, ये काल चक्र में आते हैं सुरेश पंडित जी, तो काफ़ी अच्छे हैं। और बहुत काफ़ी भीड़ भी थी, तो हम लोगों ने थोड़ी देर उनके पास बैठे और फ़ोटो खिंचवाए, उसके बाद फिर चले आए। और नीचे सुरेश पंडित जी बैठे हुए हैं और ऊपर यहाँ हो रहा है महायज्ञ। तो ये जो भी महायज्ञ कराते हैं उन्हीं का है। तो यहाँ भी माता रानी स्थापित हुई थी, तो हम लोग भी गए वहाँ माता रानी का पैर छूने। और इस बार ना हम लोग थोड़ा जल्दी चले आए, क्योंकि यहाँ का जो आरती का टाइम है वो 11:30 बजे है। तो हम लोग क्या है ना कि 10 बजे ही चले आए थे, 10:30 हो रहे थे तभी चले आए थे। तो आरती नहीं हो रही थी, नहीं तो यहाँ की आरती ना बहुत ही भव्य होती है और बहुत ही सुंदर लगता है कि जाने का मन ही नहीं होता है। पर कोई नहीं, माता रानी बैठी हैं, माता रानी का दर्शन करिए फिर चलते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं घर। और हम लोग गाड़ी का वेट ही कर रहे थे, तो सामने दिखा झूला, तो हम लोग कहे चलो उस पर बैठते हैं, थोड़ी देर झूलते हैं, तब तक में गाड़ी आ जाएगी।
और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चल दिए अष्टभुजा माता के मंदिर में। वैसे तो हम लोग इतनी बार यहाँ आए हैं विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, टाइमली फ्री ही नहीं हुए। इस बार टाइमली फ्री हो गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं। और बाप रे, यहाँ तो आज अष्टमी थी, इतनी भीड़ थी कि मन मतलब लग ही नहीं रहा था कि आज दर्शन मिल भी पाएगा। पर किसी तरीके से हम लोगों ने दर्शन किए, फिर चले आए। और ऊपर ये गंगा दर्शन का बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ डेकोरेशन हुआ था। और वहाँ से आने के बाद यहाँ सब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान हो जाता है ना कि फिर यहाँ रेस्ट किए बिना रह ही नहीं सकता इंसान। तो यहाँ गंगा दर्शन होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने फिर से जूस वगैरह पिया और चल दिए घर। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।